क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कभी फ्रिज खोलते ही ऐसा लगता है जैसे सिर्फ चीज़ें ही नहीं, पूरा दिमाग भी बिखरा हुआ है। आप कुछ ढूँढने आते हैं लेकिन हाथ कुछ और लगता है। कुछ चीज़ें ख़त्म होने वाली होती हैं, कुछ पीछे रह जाती हैं और फिर दिल में यही ख़्याल आता है, ये सब मैं कब सँभालूँगी? मुझे लगता है मसला सिर्फ़ एक बिखरा हुआ फ्रिज है, लेकिन फिर बाद में एहसास हुआ, असल बेतरतीबी फ्रिज में नहीं थी, मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थी। आज मैं सिर्फ़ फ्रिज साफ़ नहीं करूँगी, बल्कि अपनी उन आदतों के बारे में भी बात करूँगी, जिन्होंने मेरे घर को ही नहीं, मेरे दिन को भी आसान बना दिया है। चलिए मिलकर शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होम बर्ड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज मैंने फ़्रिज साफ़ करने का इरादा किया तो यकीन करें फ़्रिज को पूरा एक दिन लगता है साफ़ करने के लिए, क्योंकि इसकी जो आइस है वो मेल्ट होनी होती है और चीज़ें इतनी बेतरतीब पड़ी हुई थी कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी है और कौन सी चीज़ रह गई है यूज़ करने वाली। तो मैंने आज सुबह उठने के बाद, नाश्ता करने के बाद सबसे पहला काम फ्रिज की सफाई शुरू की और यकीन करें मुझे रात ही हो गई थी ये साफ़ करते करते। आज मैं अपने फ्रिज को साफ़ करने लगी तो अचानक एक बात जहन में आई। कितनी अजीब बात है ना, हम सब अपने घर की हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। किचन साफ़ हो, बर्तन अपनी जगह पर हों, ग्रॉसरी तरतीब से रखी हुई हो, लेकिन कभी कभी हम खुद इतने बिखर जाते हैं कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। आज मैंने फ्रिज खोला तो देखा कुछ चीज़ें आगे थीं, कुछ पीछे थी, कुछ अपनी जगह पर थीं और कुछ बिल्कुल बेतरतीब पड़ी हुई थी। और मुझे लगा कभी कभी हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही होती जाती है। अच्छा, मुझे बताएं आप में से कौन कौन लोग हैं जो डॉलन्स का फ्रिज यूज़ करते हैं, डबल डोर वाला। इसके नीचे वाले पार्ट में भी ना आइस जमा हो जाती है, जिसकी वजह से हर चीज़ पानी पानी हो जाती है और मुझे एटलीस्ट 15 डेज़ के बाद तो इसकी सफाई करनी ही पड़ती है, क्योंकि नीचे वाली जगह पे भी ना इसके बहुत सारी आइस जमा हो जाती है। मैं इससे बड़ी परेशान हूँ। अगर कोई ये फ्रिज लेने का सोच रहा है तो सिवाय इसके इसमें और कोई ख़ामी नहीं है, लेकिन ये ख़ामी इतनी बड़ी है कि बस यकीन करें आपको परेशानी ही रहती है कि जो है ना नीचे वाला पार्ट आपको बार बार साफ़ करना पड़ता है। खैर जनाब, यहाँ पर मैं अपनी कुछ आदतों की बात कर रही थी और उसमें मैं आपको बता रही थी कि हमें लगता है कभी कभी हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही हो जाती है। ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती जाती हैं, एक काम ख़त्म नहीं होता कि दूसरा सामने आ जाता है। फिर हम कहते हैं कल कर लूँगी, बाद में रख दूँगी, अभी वक्त नहीं है, और यही बाद में आहिस्ता आहिस्ता हमारे जहन में भी जमा होने लग जाती हैं चीज़ें। पहले मैं भी यही करती थी। ग्रॉसरी आती थी ना तो थैले एक तरफ रख देती थी। दिल में होता था कि अभी थक गई हूँ भाई, अभी लेट हो गया है, थोड़ी देर बाद रख दूँगी। लेकिन वो थोड़ी देर ना कभी कभी 2 दिन बन जाती होती थी और 2 दिन बाद मैं जो है ना चीज़ें खोल कर देखती थी कि मैंने कुछ करना है। फिर जब खाना बनाने जाती थी तो आधा वक्त यही सोचने में गुजर जाता था कि चीज़ें मैंने रखी कहाँ हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि मसला वक्त की कमी का नहीं था, मसला ये था कि मैं छोटे छोटे कामों को अधूरा छोड़ देती थी। और अधूरे काम सिर्फ घर में नहीं रहते, हमारे जहन में भी रह जाते हैं। यहाँ पर ना मैं फ्रिज को साफ़ करने के लिए एक बकेट, मैंने एक जो आप देख रहे हैं ये बाउल है, इसके अंदर मैंने सिर्फ एक ड्रॉप जो है ना वो डाला है, जो हम बर्तन जिसे धोते हैं ना वो लिक्विड, और उसके बाद मैंने इसमें सिरका ऐड किया है, बस इतना सा। अच्छा, आपने ना ज़्यादा सोप ऐड नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा झाग बन जाएगी ना तो उससे भी फ्रिज अच्छी तरह से साफ़ नहीं होता। बेहतर ये है कि आप बिल्कुल थोड़ा सा लें और इससे अपना पूरा फ्रिज साफ़ कर लें। एक तो फ्रिज जो है वो उसमें ज़्यादा लिक्विड यूज़ करना वैसे भी ठीक नहीं है, और इसमें क्योंकि सिरका ऐड किया है, जितनी भी आपके फ्रिज में स्मेल होगी ना वो दूर हो जाएगी। अब ये देखें, यहाँ पर मैं एक स्पंज से निचोड़ के ना बिल्कुल अच्छी तरह स्क्वीज़ कर लिया और उससे साफ़ कर रही हूँ। और इसके बाद जो मैंने वो लिक्विड बनाया था ना उसे साफ़ कर लूँगी। फ्रिज ना इतना अच्छा चमक जाता है ना, इतना साफ़ हो जाता है कि हद नहीं जिसकी कोई। अच्छा, मेरी ना कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए जो है फ्रिज की ये हालत हो गई थी, क्योंकि बच्चों ने जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें निकाल कर बनाना और खाना उनका चल रहा था। और ज़ाहिर है जब आप बीमार हों तो फिर बच्चे जो भी कर रहे हों, ये भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अपना छोटा मोटा जो खाना पकाना है ना वो कर लेते हैं। मुझे उस तरह टेंशन नहीं होती, तो फिर मैं उन्हें रोकती भी नहीं हूँ कि चीज़ों को जो है ना वो प्रॉपर अपनी जगह पे रखें या ना रखें। बस जहाँ उनका दिल करता है फिर वो फ्रिज में रख देते हैं, इसलिए भी फ्रिज आज साफ़ करना ज़रूरी हो गया था।
फ्रिज साफ़ करते वक्त ना मैं एक और बात का ख़ास ख्याल रखती हूँ। मैं पूरा फ्रिज एक साथ साफ़ करने की कोशिश नहीं करती, सिर्फ़ एक हिस्सा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। क्योंकि मैंने सीखा है कि ज़िंदगी भी इसी तरह आसान होती है। हमें हर मसला एक दिन में हल नहीं करना होता, बस आज का एक कदम काफ़ी होता है। फिर दूसरी चीज़, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि नई चीज़ें पीछे रखूँ और पहले से मौजूद चीज़ें सामने रहने दूँ, ताकि जो पहले ख़रीदी गई हैं वो पहले इस्तेमाल हो जाएं। इस छोटी सी आदत से न सिर्फ खाना ज़ाया कम होता है, बल्कि हर बार फ्रिज खोलते ही ना सुकून भी महसूस होता है। और सच बताएं, फ्रिज वो जगह है जिसे हम दिन में कई बार खोलते हैं, लेकिन इसकी सफाई अक्सर आखिरी नंबर पर आ जाती है। पहले मैं भी यही करती थी, फिर मैंने एक आसान सा असूल बना लिया, पूरा फ्रिज एक साथ साफ़ करना ज़रूरी नहीं, हर हफ्ते सिर्फ एक शेल्फ़ साफ़ कर लें, या जब भी वक्त मिले 2 मिनट निकाल कर एक हिस्से को अच्छी तरह साफ़ कर लें। इस तरह सफाई भी मुश्किल नहीं होती, आपको करने में ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा काम है और आपसे काम होगा नहीं। एक और चीज़ जिसका मैं ख्याल रखती हूँ वो ये है कि जिन चीज़ों की मियाद जल्द ख़त्म होने वाली होती है ना, इन्हें सामने रख देती हूँ ताकि वो पहले इस्तेमाल हो जाए। इससे फ़जूल खर्ची भी कम होती है और खाना भी ज़ाया नहीं होता। मुझे लगता है घर को खूबसूरत बनाने के लिए हमेशा थोड़ी है कि हम हर चीज़ नई ख़रीद कर लाएँ या कुछ एक्सपेंसिव ख़रीदें। कभी कभी सिर्फ तरतीब ही काफ़ी होती है। एक साफ़ सुथरी शेल्फ़, एक अच्छा साफ़ सुथरा फ्रिज और ये एहसास कि आज का काम मुकम्मल हो गया है। शायद यही छोटी छोटी चीज़ें मिलकर हमारे घर को घर बनाती हैं। और एक बात जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी है, हम अक्सर सोचते हैं कि सुकून हमें ना तब मिलेगा जब सब मसले ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि ज़िंदगी में मसाइल तो रहते ही हैं। सुकून हमें इन छोटे लम्हों में मिलता है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे कि सुबह की एक कप चाय, साफ़ किचन, साफ़ सुथरा फ्रिज, या ये एहसास कि मैंने आज अपने घर के लिए कुछ अच्छा किया, मैंने आज अपना फ्रिज साफ़ कर लिया। ये भी एक एहसास है और इसको महसूस करने से आपको अच्छा महसूस होगा। आज मैं सिर्फ फ्रिज साफ़ नहीं किया, बल्कि मैंने अपने जहन में एक छोटा सा बोझ भी कम कर दिया। अगर आप भी मेरी तरह घर के छोटे छोटे कामों में खुशी और सुकून तलाश करती हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर आपने बताना है कि आपको घर का कौन सा काम सबसे ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर ना ये देखिए, मैंने अपनी जो फ्रिज वाली शेल्फ्स है ना, ये सारी धो ली थी, फिर मैंने इन्हें उसी कपड़े से वाइप कर लिया था। चूँकि मैंने सिरका ऐड किया, मैंने आपको बताया, तो इसकी वजह से ना जितनी भी इसमें स्मेल होगी ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि जब फ्रिज अच्छी तरह से मैं जब साफ़ कर लेती हूँ, इसकी शेल्फ़ भी लगा देती हूँ और जो भी मैंने लाइनर वगैरह अगर बिछाने हो तो वो भी बिछा देती हूँ। उसके बाद मैं फ्रिज में कुछ भी नहीं रखती और इसे ना बस ऑन कर देती हूँ ताकि इसके अंदर जो कूलिंग है ना वो थोड़ी बहुत हो जाए। और करना भी ऐसे ही चाहिए, इससे जो है फ्रिज के कंप्रेशर के ऊपर ज़्यादा जो है वो ज़ोर नहीं डलता और जो है ना चीज़ें अच्छे से फ्रीज़ हो जाती हैं। अब देखिए, खाली फ्रिज है बिल्कुल। अब मैं इसे ऑन कर दूँगी और तकरीबन आधे घंटे बाद या 45 मिनट के बाद मैं जो है इसमें चीज़ें रखूँगी। इस दौरान जो है मैंने जितनी भी ग्रॉसरी मैं ले कर के आई थी ना, और जो जो मैंने फ्रीज़र में रखनी थी वो सब मैंने यहाँ पर निकाल ली। और जो भी मैंने शापर वगैरह फ्रिज में रखने थे ना, वो मैं हमेशा खोल कर रखती हूँ। अब जैसे जो भी मैं फ्रोज़न आइटम लेकर आती हूँ, मैं उन्हें इसी तरह से फ्रिज में नहीं रखती, क्योंकि अगर मैं ऐसे रख दूँ ना तो एक तो ये जगह बहुत लेते हैं, फिर दूसरा ये है कि जब ये ओपन हो जाते हैं ना तो इनके अंदर से जो चीज़ें हैं ना वो अगर क्रम्स वाली हैं तो वो निकल के ना बिखरना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रिज बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, फिर तमाम जितने भी मैं लेकर आती हूँ ना, अगर कोई फ्रोज़न आइटम है, मैं उनको खोलकर इस तरह से किसी भी बकेट में, आपके पास जो भी ऑर्गेनाइज़र है उसके अंदर भर के रख लेती हूँ। इससे चीज़ें इस्तेमाल करने में भी ना बहुत आसानी होती है। अच्छा, ये जो फ्रोज़न वेजिटेबल है ना, इसमें मेरे बच्चे जो ये कैबिज है ना वो बिल्कुल नहीं खाते, तो मैं क्या करती हूँ, कैबिज को ना अलहदा रख लेती हूँ और एक दिन मैं या आलू गोभी बना लेती हूँ या फिर उन्हें गोभी के पराठे बना कर दे देती हूँ। तो इस तरह से कोई भी चीज़ ना ज़ाया नहीं होती। अगर आपके बच्चों को भी कुछ पसंद नहीं ना होता तो उसका क्विक सा एक जो ऑप्शन है ना वो ये है कि आप ना बस उसका कोई भी पराठा बना दें। कोई भी वेजिटेबल है, पराठा बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, जो जैसे आलू का हो गया या मटर का हो गया, कोई भी वेजिटेबल जो बच्चे नहीं खा रहे, बस उसका आपने क्या करना है, पराठा बना देना है। आप भी खुश, बच्चे भी खुश और आपकी चीज़ भी ज़ाया नहीं होगी। एक मेरी छोटी सी आदत जो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आएगा, और वो क्या है, मैं अक्सर जब काम करती हूँ ना, ज़ाहिर है घर में अकेली होती हूँ तो मेरे दिमाग में ना
चीज़ें चलती रहती हैं, कभी हालात, कभी किसी ने मुझे कुछ कह दिया, वो बात मैं अपने दिमाग में, तो मैं क्या करती हूँ कि उसको एक साइड पे झटक के ना मैं फ़ौरन से इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर देती हूँ। एक छोटा सा लफ्ज़ है इस्तग़फ़ार, यकीन करें जब आप ये पढ़ना शुरू करते हैं ना, आपके दिमाग से ना बिल्कुल नेगेटिविटी जो है वो साइड में निकलती जाती है, ख़ुद ब खुद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती, बस आपने अपने ज़बान से इस्तग़फ़ार पढ़ना होता है और अपने दिमाग को जो है वो उस इस्तग़फ़ार की तरफ लाना होता है कि आप ज़बान से कोई कलमा अदा कर रहे हैं। जब आप अपनी तवज्जो से उस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं ना, तो यकीन करें आपके ज़हन से ना जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी सोच है, जो भी वरी है, आपकी सारी निकल जाती है और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। यकीन करें बिल्कुल भी एफ़र्ट नहीं लगती आपकी। अगर आप सिर्फ इतना सा सोच लें कि अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ चल रही है ना जो आपको बहुत अरसे से तंग कर रही है, तो आपने क्या करना है, उसको साइड में रख के ना, शुरू में शायद आपको लगे कि आपको जो है वो ज़ोर लगाकर अपने दिमाग को और अपनी ज़बान को एक साथ चलाना पड़ रहा है, जबकि आहिस्ता आहिस्ता जब आप फ़ील करेंगे ना कि इसका इम्पेक्ट आपके ऊपर क्या आ रहा है, यकीन करें एक वक्त आएगा आपको बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं रहेगी कि आप कोई एफ़र्ट करें। आप बस शुरू करेंगे और आपके दिमाग से जो है ना वो नेगेटिविटी, जो भी चीज़ आपकी कोई भी परेशानी चल रही है, वो साइड में निकलती चली जाएगी। आज मुझे लगता है कि सिर्फ फ्रिज ही साफ़ नहीं हुआ, बल्कि मेरे ज़हन का एक कोना भी हल्का हो गया है और शायद सुकून भी यही है। बड़ी बड़ी कामयाबियाँ नहीं हैं, बल्कि रोज़ के छोटे छोटे काम जो हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आज आप कोई भी काम अधूरा है तो ख़ुद को बुरा मत कहें, ये सिर्फ़ एक काम है जो मुकम्मल नहीं हुआ, कल कर लेना, शायद वही एक काम आपके पूरे दिन को बदल दे। अगर आप भी मेरी तरह घर के छोटे छोटे लम्हों में सुकून तलाश करती हैं ना, तो बस फिर आपने जल्दी से मुझे कमेंट करना है और बताना है कि मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा और आप भी ना इन छोटी छोटी आदतों से ना अपने आप को बदलने की कोशिश करें। खैर, यहाँ पर बच्चों ने सैंडविच बनाए थे और चूँकि मैंने बताया बहुत लेट हो गया, तो मैंने बस बच्चों ने मुझे चाय बना के दी और सैंडविच बनाए, हमने ये खाया रात का खाना और उसके बाद हम सो गए थे। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में, तब तक आपने अपना ख्याल रखना है और मुझे दुआओं में याद रखना है और मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करें, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।